उस मूर्ख व्यक्ति ने राजा को जब करीब से निहारा तो लगा कि राजा का समय नजदीक आ गया, पर शांत रहा। राजा ने कहा, मैं बहुत बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हो पा रहा, लगता है मेरा समय आ गया है अब चलने का। उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा, राजन, इंसान 2-4 किलोमीटर भी कहीं जाए तो यात्रा की तैयारी करता है, खाने के लिए भोजन, पीने के लिए जल, वस्त्र, जरूरत का सामान सब साथ लेकर चलता है। आप जिस धाम जा रहे हैं उस धाम जाने की आपने क्या तैयारी की? आपने कोई तैयारी की? आपका समय आ गया। राजा चौंक गया। अंतिम समय जब मौत सामने थी, राजा को एहसास हुआ कि मैंने जिंदगी भर ऐसा कोई कार्य नहीं किया, मैं मद के नशे में, धन के नशे में चूर था। मैंने सिर्फ शक्ति और धन का ही जीवन व्यतीत किया, ऐशो आराम का जीवन। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो परमार्थ का कार्य हो, जो कमाई करने योग्य हो। उसने मूर्ख व्यक्ति के सामने आंसू बहाकर कहा कि ये सच है, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। मूर्ख व्यक्ति ने कहा, मैं नाहक सारे जगत में ढूंढ रहा था कि मुझसे मूर्ख कौन है। राजा, मुझसे मूर्ख व्यक्ति तो आप हैं, ये लीजिए, आज से ये छड़ी मैं आपको थमाता हूं। जो सच यही है, समय निरंतर गुजर रहा है और वो परमात्मा आपको समय समय पर सचेत करता है। आपने जब से जन्म लिया है, परमात्मा ने आपको ये सौभाग्य दिया है सत्संग सुनने का, संतों के दर्शन करने का, संतों की वाणी सुनने का, उस मालिक के भजन कीर्तन सुनने का। ये वो रास्ते हैं, ये वो चेतावनी है कि ऐ मना, तू चेत ले। कितने लोग हैं जो उस दौलत को एकत्र करते जाते हैं। धन कहीं से भी मिले, नाम धन, राम धन, उसे एकत्र करना चाहिए। हैरत इस बात की है कि नश्वर जगत का धन जो यहीं का यहीं रह जाना है, जिसे लेकर कोई नहीं जाता, उसे एकत्र करने के लिए आप किस प्रकार सारा दिन बैठे रहते हैं। आपका बस चले तो सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी आप ना करें। दुकान में बैठे हैं तो छोड़कर जाना मंजूर नहीं, कहीं कोई ग्राहक ना आ जाए। उस दुनियावी धन को कमाने के लिए आप कितने सतर्क, कितनी उत्सुकता, कितनी चाहत आपके अंदर होती। काश इतनी ही उत्सुकता, इतनी ही चाहत उस रब्बी दौलत को कमाने की होती, जिसके पाने से आपको कोई कमी नहीं होती, जिसने परमात्मा के नाम की कमाई की है, सिमरन किया है, उस्तुत की है, उसकी हजूरी में हाजरियां भरी हैं, उन्हें कोई कमी नहीं होती।
जाका मीत साजन है समिया, जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमी। उनके हर कार्य पूर्ण हो जाते। बच्चों, संत महात्मा, पीर पैगंबर, जिन्होंने परमात्मा को पाया और परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बताया, उन्होंने घाटे का सौदा नहीं किया। कहीं जाना, कहीं माना कि वो दौलत इस दौलत से कहीं बढ़कर है। बाबा फरीद जी हुए जिन्होंने कहा, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचाई जीव। उन्होंने जीव को इशारा किया। रूखी सूखी खाने का तात्पर्य कहीं ये नहीं कि आप सूखी रोटी खाने लग जाएं। कहने का तात्पर्य है कि अपनी कमाई से आपको जो भी मिल रहा है उसी में संतोष करें। दूसरे की, पराये की चुपड़ी रोटी देखकर, उनके महल देखकर, उनकी दौलत देखकर जीव तू ललचा मत, क्योंकि वो रास्ता आपको नीचे ले जाएगा। आप मानवता के रास्ते से गिर जाएंगे। वो ही धन असली धन है जिसमें संतोष है, जहां हमारी सारी जरूरतें पूरी हों और अंतर में हम मालिक से जुड़े रहें, जहां परमात्मा के नाम का सिमरन है वहीं बरकत है, वहीं उस घर में रहमत है। सच्ची और सुच्ची कमाई करने वालों के यहाँ दुख भी दूर रहता है। परमात्मा की कृपा बनी रहती है। संत कबीर, जी हाँ, संत कबीर एक समाज सुधारक, उन्होंने भी ईश्वर से कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संत ना भूखा जाए। के मालिक तू मुझे इतना दे कि मेरे परिवार उससे संतुष्ट रहे, कोई कमी ना हो। और कोई संत आ जाए तो वो भी हमारे दर से भूखा ना जाए, हम उसे दें। बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे, हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, संत महात्मा, पीर पैगंबरों ने धर्मार्थ की राह पर दान पुण्य करने का एक नियम बताया और कहा कि दान करना चाहिए। कोई भी साधु आए वो खाली ना जाए, यानी कि हमें धर्म की राह पर दान पुण्य करना जरूरी। जानते हैं क्यों? जो धन आप धर्मार्थ के नाम पर देंगे, दान करेंगे, यही आपका असली फिक्स डिपॉजिट है, जिसके बारे में कोई संसार का प्राणी नहीं सोचता। कभी किसी से ये कहा भी जाए कि धर्म के नाम पर आप दान करें, तो इंसान डरता है, देने से कतराता है। अंतरात्मा इतनी लोभी हो जाती है, वो परमात्मा से चाहती तो बेअंत धन है, इस जगत की माया।
पर परमार्थ के नाम पर देना नहीं चाहते। यही आप सबसे बड़ी भूल करते। अगर नश्वर जगत का धन कमाया, खाया, यहीं लुटाया, तो अगले जन्म में फकीर होंगे, पैसा नहीं मिलेगा। बच्चों, सच है कि अब भी ऐसा दिखता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरस तरस के खाते हैं। तरसते जीवन निकल जाता है, रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। कारण कभी भी पुरुषार्थ के नाम पर कोई कार्य नहीं किया, कोई धन दिया नहीं। सच ये है कि जब भी कमाई हो, उसे खर्च करने से पहले आप निकालें उस धन को दया करने के लिए, सेवा के लिए, धर्मार्थ के कार्य के लिए, तो उस धन में बरकत होगी। पहले अपने लिए निकालिए कि ये फिक्स डिपॉजिट देना है, बैंक में जमा करना है अपने खाते। धर्म के नाम पर पहले निकालिए। इस जन्म में भी बरकत होगी और आने वाले जन्म के लेखे भी लगेगा था। मगर होता उल्टा है। धन मिल जाए, उसका मद, लोभ, नशा बढ़ जाता। उस नशे में हम गुरु को भूल जाते हैं। यहां तक कि मन में ऐसे विकार आने लगते हैं, हम गुरु से भी बड़े हैं। बच्चों, धन ऐसा ही विकारी चीज है। धन की शुद्धता के लिए इसीलिए गुरु आपसे सेवा करवाता, सेवा के कार्य कराकर आपसे धन लेकर आपके धन को शुद्ध करता। जिस मद के लोभ में आपका मन में विकार आ गया, दोष आ गया, गलतियां करने वाले बन गए आप, ना जाने इस धन को कई गलत जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर लेते। उस धन की पवित्रता के लिए जरूरी है दान करना। ये दान आपके ही कोष में जमा होगा, आपके ही लेखे लगेगा। बच्चों, आज का प्रवचन है नाम धन की कमाई के लिए आपको जीवन मिला है और संसार भागता है नश्वर जगत के धन को एकत्र करने, जो यहीं का यहीं रह जाना है। बहुत कम मिले हैं जो इस धन को फिक्स डिपॉजिट करते हैं अपने अगले जन्म के लिए। मगर ऐसा भी नहीं कि संसार में ऐसे लोग नहीं जो दान नहीं करते। ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें नाम धन कमाने में हमारा सहयोग करते हैं? तो वो है सच्चाई, सत्य का मार्ग। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। उस साईं को अपने हृदय में बसा लेना। जी हाँ बच्चों, साच बराबर तप नहीं,
झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। वो गुरु है जहां सांच सत्य आकर प्रकट हुआ। इसलिए गुरु को आप अपने हृदय में स्थान दें, गुरु के हुक्म अनुसार अपना जीवन बनाएं, सच्चाई को देखें। सच्चाई और अच्छाई कहीं से भी मिले, किसी पुस्तक से, किसी लेख से, कहीं सत्संग से, किसी मानस से, किसी बच्चे से, प्रकृति से, बाह्य जगत से, अंतरात्मा से, बच्चों कहीं से भी सच्चाई दिखे, उस धन को आप एकत्र कर लीजिए। सच ये है कि जिन्हें नाम की कमाई का नशा लग जाता है, उन्हें हर जगह सच्चाई दिखती है और वो उसका शुक्राना करते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। इनके आंखों से पस निकलता था, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। शरीर में एक मर्ज नहीं था, दोनों मर्ज। एक एक कदम चलने के लिए दुश्वार। पिछले 20 वर्ष से लाखों रुपया खर्च कर दिया। अभी इन्हें मालूम हुआ कि करुणानिधान मेरठ की धरती पर पधार चुके हैं। मां का जल इन्होंने पान किया और पान करने के बाद ऐसी फुर्ती इनके शरीर में आई है। 70 वर्ष के हैं, आंखों में पसाना तो दूर, वो खत्म हो गया और अपने पांव से चल करके आज आपके इस विक्टोरिया मैदान में पधारी हुई है। ये करुणानिधान की कृपा है और बिल्कुल ठीक है।